ईरानी शहरियत में शहीद 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें वतन पहुंचा दी गई। तैयारी में 16 जख्मी भी मौजूद थे। शहबाज एयरबेस जैकबाबाद में नमाज जनाजा अदा की गई। सूबाई सीरत मनाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने मैयतें वर्सा के हवाले की। 3 ज़ायरीन की मैयतें और 2 जख्मियों की कराची मुंतकली। बेशतर जख्मी शान का अस्पताल लाड़काना मुंतकिल। इलाज जारी। पाकिस्तान रवानगी से कबल ज़ायरीन की नमाज जनाजा यस एयरपोर्ट पर अदा की गई, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के अहदेदारों समेत ईरानी हुक्काम ने शिरकत की। सालार काफिला सैयद अतार को ईरानी हुकूमत ने यस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया था। शमसी पर हमेशा के लिए ईरान दाखिले पर पाबंदी। टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मअतल किए जाने का इम्कान। शहीद ज़ायरीन की 6 मैयतें कानकोट पहुंचा दी गई, जहां प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। छुट्टी के बाद घर आ रहे थे, दहशतगर्दों ने हम पर बर्स बरसा दिए। वो घात लगाए बैठे थे। सानिया माशरा के जख्मी पुलिस एहलकारों की बोल से गुफ्तगू कहा कि हमने भाग कर अपनी जानें बचाई। हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। हमले से पहले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर मौजूद एहलकारों को खड़े देखा जा सकता है। एक एहलकार दूसरे से कहता है कि आखिरी वक्त आने वाला है। दूसरे ने कहा कि ऐसी बात मत करो। पुलिस के जवानों का खून डालकर नहीं जाएगा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का इंदिया दे दिया। कहा मुनज़्ज़म तरीके से कच्चे में ऑपरेशन होगा। पुलिस ने बहुत से डाकुओं को जाननुम हासिल किया। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस के लिए जदीद असले की बात। नासिर शाह ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। बोले कि सियासी जमातों में अख्तलाफात होते रहते हैं। मरीम नवाज हमारे लिए काबिल एहतराम है। मरीम नवाज जो कुछ कर रही हैं वो अच्छी बात है। JUI पार्लियामेंट में ताउन करे। मौलाना से मुलाकात में PTI ने दरख्वास्त कर दी। मीटिंग में अंदर की कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक वफूद ने तजवीज़ दी कि हुकूमत को इन हाउस मिलकर चलने पर टफ टाइम दिया जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर मुतल्लिका लाहेमल के असरात पार्लियामेंट के बाहर नजर आएंगे। माजी की मुलाकातों के हवाले से भी मामला ज़ेर बहस लाए गए। JUI की तरफ से तहरीक चलाने के फैसले से आगाह किया गया। सरबराह JUI ने कहा कि PTI की तजवीज़ पर मुशावरत के बाद जवाब दिया जा सकता है। कमेटी लेवल पर हमारी ये पहली मीटिंग है। सरबराह JUI इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट में हमारी कमेटियां बाहमी मुशावरत से आगे बढ़कर फैसला करेंगी। कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी से मुतालिक तमाम मामला कमेटियां आपस में मिल बैठ कर तय करेंगी। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। कराची के इलाके जैक्सन में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शहर में डाकू बिलकाम अबुल हसन अस्वानी रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। मुलजिमान वारदात के बाद फरार हो गए। शहर में स्ट्रीट क्राइम में डकैत खानदान के मुलविस होने का इंकशाफ। डकैत ग्रुप में शामिल मुलजिमा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया कि डकैत ग्रुप में मुलजिमा का शौहर और दीगर रिश्तेदार शामिल हैं। मुलजिमान 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन छीन चुके। रिजविया पुलिस ने मुलजिमा समेत 6 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा असलहा पर्स में रखती थी। मोटरसाइकिल पर देकर दीगर कारिंदों के हमरा कार्रवाइयाँ करती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।